जय हिंद दोस्तों। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 of class 10th English literature means English first. In this video we will understand what is the meaning of word by word English literature of chapter number 1 a letter to God। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अर्थ है चैप्टर नंबर 1 का लेटर टू गॉड। उसकी हम लोग वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बहुत इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैल्यू। मतलब द लगा है तो यहाँ पे मतलब है एक घर, एक विशेष घर जो कि संपूर्ण घाटी में, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर स्थित है। एक अकेला घर है। सेट ऑन का मतलब स्थित होना। द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो लो का मतलब होता है नीची, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, नीची पहाड़ी की, क्रेस्ट का मतलब चोटी, नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है एक घर। संपूर्ण घाटी में केवल एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, वन का मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति देख सकता है नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप का मतलब पकी हुई, कॉर्न का मतलब मकई, मकई की पकी हुई खेतों को, फसलों को, खेतों को देख सकता है। डॉटेड विद फ्लावर्स, और उन पर जो फूल लगे हुए हैं उन फूलों को भी देख सकता है। ठीक है। डैट ऑलवेज, जो कि प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, केवल एक चीज़ अर्थ यानी पृथ्वी को ज़रूरत है, पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम एक बूंदाबांदी की। शावर का मतलब है यहाँ पे बूंदाबांदी की। तो पृथ्वी की केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, या मूसलाधार बारिश की या बूंदाबांदी की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, थ्रू आउट का मतलब पूरी सुबह, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब परिचित होना, नो का मतलब जानना, जो कि अपनी फसलों से पूरी तरह, अपने खेतों से पूरी तरह परिचित था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, नथिंग मतलब कुछ नहीं किया, एल्स नथिंग एल्स कुछ और नहीं किया, बट सी द स्काई, बट का मतलब यहाँ पे सिवाय, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, आकाश में देखने के बजाय उसने और कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वुमेन का मतलब है यहाँ पे उसकी पत्नी। तो अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें थोड़ा सा पानी, सॉरी, अब हमें यहाँ पे वास्तव में पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, अब उसकी पत्नी जो कि रात का खाना पका रही थी, सपर का मतलब रात का खाना, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, यस बिल्कुल, भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे लड़के थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उनकी माता ने उन्हें नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए, जब तक कि उनकी माता ने उन्हें डिनर के लिए नहीं बुलाया तब तक वो घर के पास में खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील मीन्स खाने के दौरान, डैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, खाने के दौरान जैसा कि, जस्ट एज का मतलब होता है जैसा कि, लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, अनुमान लगाया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि जो बड़े बड़े बारिश के बूंदे हैं, जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो गिरने लगी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में जो बादल के बड़े बड़े पहाड़ थे वो समीप आते हुए दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग का मतलब होता है समीप आना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट, मैन का मतलब लैंचो, बाहर आया। फॉर नो अदर रीज़न,
किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग, महसूस करने के लिए, द रेन, बरसात को, ऑन हिज बॉडी। लैंचो अपनी बॉडी पर बारिश को महसूस करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए घर से बाहर आया, ना किसी और रीज़न से, ठीक। एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तब उसने कहा, दीज आयरन रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, एंड लिटिल वंस आर 5, और जो लिटिल हैं वो 5 की, मैंने बड़ी बूंदों को उसने कहा 10 पीसेस और छोटी को कहा 5। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी मकई के खेतों को देखा, विद इट्स फ्लावर, उनके फूलों के साथ, पकी मकई फसलों के फूलों के साथ उसने देखा, फूलों को देखा, मकई को देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बरसात की चादर में लिपट चुके थे, बट लेकिन सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी, बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले गिरने लगे, बिगन टू मतलब फॉल, फॉल का मतलब गिरने लगे। दीज ट्रूली, या ट्रूली मतलब वास्तव में, या वास्तव में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान दिखाई दे रहे थे, सिल्वर कॉइन्स दिखाई दे रहे थे। रिसेंबल्स का मतलब लग रहे थे, दिखाई दे रहे थे। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग दमसेल्व्स टू द रेन, यहाँ पे एक्सपोजिंग का मतलब है, दमसेल्व्स का मतलब है भीगते हुए, बारिश में भीगते हुए बाहर आ गए, रेन आउट, बाहर आ गए, टू कलेक्ट, कलेक्ट करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को, यानी उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए बच्चे क्या हुए, बाहर आ गए, ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने अपनी फसलों को उसने अपनी पकी हुई फसलों को फ्लावर के साथ में देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश की चादर में लिपट चुकी थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बहुत बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे उनके, वो बारिश में भीगते हुए बाहर आए, रेन आउट का मतलब बाहर आए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो कहता है, एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन का मतलब है लेंचो, लेंचो कहता है कि ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था। आई होप, उसे आशा थी, वो कहता है मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, ये बहुत जल्द गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक, हेल का मतलब ओले वाली बारिश होती रही घरों पर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर, कॉर्नफील्ड यानी कॉर्न के खेतों पर, हिल साइड पहाड़ी की ढलान पर, और गार्डन मतलब बगीचों पर, पूरी जगह, पूरी घाटी में ओले वाली बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, पूरे खेत जो थे वो सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद सॉल्ट, पूरे के पूरे खेत सफ़ेद दिख रहे थे, जैसा कि लग रहा हो कि नमक से उन्हें ढक दिया गया हो। देखिए दोस्तों, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, कोई भी पत्ती नहीं बची थी, पेड़ों की कोई भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न यानी मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जो उसकी फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा पूरी तरह से दुखी हो गई थी।
व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया तब ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस। दोस्तों प्लेग ऑफ लोकस्टस का मतलब होता है टिड्डियों का झुंड। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कुछ छोड़ देता है इससे। वो कह रहा है कि जिस तरह से ओलों की बारिश ने मेरी फसल को पूरी तरह बर्बाद किया है, उसकी अपेक्षा तो टिड्डियों का झुंड फिर भी कुछ छोड़ देता है। जैसे टिड्डियों का झुंड आता है ना, पूरा के पूरे खेत चट कर जाता है, लेकिन कुछ कुछ तो छूट ही जाता है। तो ओले की बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, तो वही कह रहा है ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब वो कहता है कि इस साल हम लोगों के पास कोई कॉर्न यानी मकई नहीं है, अनाज नहीं है। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह रात उसके लिए बहुत दुखपूर्ण रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सारा उसका काम बेकार हो गया था, कुछ उसका मतलब नहीं निकला था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब वो कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे, ऐसा वो कहता है। फिर कहता है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, अरे सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, कह रहा है सभी लोगों में वो एक अकेले वहाँ रहता था। हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, मतलब जो वैली थी वहाँ के बीचों बीच में उसका एक मात्र अकेला घर था जो वहाँ रहता था। देयर वॉज अ सिंगल होप, उसके पास केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी अपसेट, वो कहता है डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, वो कहता है भले ही सब कुछ नुकसान हो गया है, बट कहता है रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी मनुष्य भूख से नहीं मरता है। और वैसा अपने परिवार के लोगों से कहता है कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, वो कहता है यही है जो वे कहते थे, जो लोग कहते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, वो कहता है भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, हुज आइज का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने लाइन खींची हुई है, ये जो हुज आइज है यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान की आंखें। हुज आइज किसकी आंखें, भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन, जैसा कि उसे सिखाया गया था, इंस्ट्रक्टेड का मतलब सिखाया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, कौन, भगवान की आंखें। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, मतलब भले ही कोई अपने उसके मन में बात हो, कॉन्शियस का मतलब है मन में, अंतरात्मा में, वो उसे ऐसा सिखाया गया था कि जो भगवान की आंखें होती हैं वो सब कुछ देखती हैं, भले आप उसको बताएं या ना बताएं, आप उसको एक्सप्रेस करें या ना करें, आपके मन की बात को और आपकी कही बात को सब वो जानता है, देखता है। कौन, भगवान। लैंचो वॉज एन ऑक्स, लैंचो एक बैल था। ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की तरह। दोस्तों ये मैं समझिएगा, लैंचो एक बैल था। बैल का मतलब यहाँ से है मेहनती था। लैंचो एक व्यक्ति के रूप में बैल था, माने एक वो एनिमल की तरह काम करता था, बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कैसे लिखना है, लिखना पढ़ना जानता था। मतलब पहले के किसान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, लेकिन वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना स्टार्ट किया। विच, जो, ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो शहर में खुद ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल दिया, रख दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, या कुछ नहीं था कम एक भगवान के पत्र से, माने या केवल एक भगवान का पत्र था, इससे कुछ नहीं था। गॉड, वो कहता है गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे इस साल।
आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। कहता है मुझे 100 pesos की आवश्यकता है बोने के लिए। सो मतलब बोने के लिए, अपने खेतों में फसल बोने के लिए मुझे 100 pesos की आवश्यकता है फिर से फसल बोने के लिए। एंड टू लिव, और जीने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि नई क्रॉप यानी नई फसल ना आ जाए तब तक के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, और डॉट डॉट का मतलब दोस्तों कहानी पहले से ही जानते हैं कि हेल स्टॉर्म में मेरी फसल को नष्ट कर दिया, इसलिए मुझे अपनी फसल को फिर से बोने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है जब तक कि नई फसल ना आ जाए। ये इस पैरा में कहा गया। ओके दोस्तों, समझ गए। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर गॉड लिखा, टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को लिफाफे के अंदर रखा। एंड, और स्टिल, अभी भी, ट्रबल्ड, वह घबराया हुआ था। वेंट टू टाउन, वह परेशान होकर घबरा करके शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया। दोस्तों लेटर डालने से पहले उस पर एक स्टैम्प लगाया जाता है। जब कभी आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टैम्प क्या होता है। एंड, और ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर मदद भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह डाकिया बहुत ज़ोर ज़ोर से, हार्टली का मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज करियर, कभी नहीं उसने अपने करियर में, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन डैट एड्रेस, उसने नहीं जाना था इस एड्रेस को। एक पोस्टमैन के करियर के रूप में अपने उसने करियर में कभी नहीं ऐसा एड्रेस देखा था या जाना था। पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर का मतलब होता है डाक बाबू, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर एक मोटा, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, फेलो मतलब व्यक्ति, मित्रवत व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खूब ज़ोर ज़ोर से हंसा। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्नड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को थपथपाते हुए मेज पर रखा। जैसे लोग होता नहीं, कोई अच्छा काम कर देते हैं तो उसकी पीठ थपथपाते हैं, इसी तरह से उसने लेटर को थपथपाया और रखा। कमेंटेड, और बोला, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, उसने कहा काश, आई विश का मतलब काश, आई हैड द फैथ ऑफ अ मैन, काश मेरा भी ऐसे ही इस व्यक्ति की तरह विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो उसने पत्र व्यवहार, भगवान से पत्र व्यवहार शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, अतः अब वो भगवान, राइटर माने लैंचो का भगवान में विश्वास को डगमगाना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया है? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, या स्पष्ट था, एविडेंट मतलब स्पष्ट होना, डेट की टू आंसर इट, कि उसे इसका आंसर देना है। ही नीडेड समथिंग, उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, मतलब उसे गुडविल का मतलब सद्भावना, इंक, पेपर से कुछ और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी। क्या? पैसों की। बट लेकिन ही स्टक का मतलब वो डटा रहा, टू हिज रेजोल्यूशन का मतलब होता है फैसले पर, डिसीजन पर, लेकिन वो अपने डिसीजन पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने आस्क का मतलब मांगी, उसने पैसे मांगे अपने एम्प्लॉयज़ से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया।
एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसने कई मित्रों से, अपने कई सारे मित्रों से पैसे देने के लिए, कुछ पैसे देने के लिए कहा। एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान के रूप में। उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और अपने कुछ फ्रेंडों से दान के रूप में पैसे देने के लिए कहा ताकि लेंचो की मदद हो सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, या असंभव था उसके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना। गैदर टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। द 100 पैसोस को इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो अतः ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वह फार्मर यानी किसान को लेंचो को सेंड करने में समर्थ था। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ से ज़्यादा, यानी केवल वह किसान को हाफ यानी जितने पैसे थे उससे आधे से ज़्यादा पैसे भेजने में समर्थ था। ही पुट द मनी, उसने मनी इन एन इनवलप, उसने लिफाफे में मनी को रखा। एड्रेस टू द लेंचो, लेंचो के एड्रेस के लिए। एंड विद इट अ लेटर, और उसमें एक पत्र भी रखा। कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने लिफाफे में पैसे रखे, साथ में एक पत्र भी रखा। कंटेनिंग का मतलब रखा, और उस लिफाफे के ऊपर एक वर्ड सिग्नेचर किया गॉड, कि भगवान की तरफ से भेजा जा रहा है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे पर, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। आने वाले संडे पर लेंचो, अबिट का मतलब थोड़ा, अर्लियर का मतलब पहले, थोड़ा पहले आ गया। सामान्य दिनों की अपेक्षा, सामान्य संडों की अपेक्षा थोड़ा पहले आ गया। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, मांगने के लिए कि कोई लेटर उसके लिए है या आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, वहाँ पे पोस्टमैन था, वही पोस्टमैन था जिसने पहले लेटर को प्राप्त किया था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, वही बात लिखी जो मैं आपको भी बता गया कि वहाँ पर वही पोस्टमैन था जिसने पोस्टमास्टर को वो लेटर दिया था। ठीक है, तो इट वॉज द पोस्टमैन, या पोस्टमैन था, हिमसेल्फ या खुद पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र को दे दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, जबकि पोस्ट मास्टर जो है अनुभव कर रहा था संतुष्टि का। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देख रहा था। मीन्स जब लेंचो पत्र लेने आया तो पोस्टमैन या डाकिया उसे पत्र दे रहा था, और पोस्ट मास्टर भी वहीं पे खड़ा था, ऑफिस से, अपने ऑफिस से उसको पत्र देते हुए देख रहा था, और एक संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, एक अच्छे कार्य करने का अनुभव कर रहा था कि मैंने उसकी मदद की, मुझे संतुष्टि है। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा भी, ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने नहीं दिखाया थोड़ा सा भी आश्चर्य मनी को देखने पर, मनी को प्राप्त करने पर, पैसे को प्राप्त कर लेने पर भी लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। जैसे कि मतलब हम लोग होते नहीं, हम लोग होते तो अरे हम लोग सरप्राइज करते कि अरे भगवान ने पैसे कैसे भेज दिए, तो उसको पक्का पता था कि भगवान पैसे भेजेंगे तो भेजेंगे ही। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। जब उसने पैसे गिने तो उसने 70 पैसे पाए थे, तो वो गुस्सा हो गया। फिर वो कहता है सोचता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने विनती की थी, जो उसने भगवान से विनती की थी, उसकी विनती को मना भी नहीं कर सकता है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को सिकोड़ते हुए। रिंकलिंग का मतलब होता है दोस्तों सिकोड़ना,
सिकुड़ता, caused by the effort he had to make to express his idea, अपने विचारों को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के प्रयास के कारण उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। सिकुड़ते हुए उसने लिखना स्टार्ट किया। When he finished, और जब उसने लिख लिया, मैंने जब उसने समाप्त कर लिया, he went to the window buy a stamp, वो विंडो के पास गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, जिसे उसने लिड का मतलब थूक लगा करके चिपका दिया, फिस्ट का मतलब चिपका दिया लिफाफे पर अपनी मुट्ठी से, मतलब उसने स्टैम्प लिया, उस पर थूक लगाया और उसको अपनी मुट्ठी से, ऐसे हम लोग पटकते हैं, जैसे पटकते हैं ऐसे, तो उसने ऐसे मुट्ठी मार के उसको चिपका दिया। द मोमेंट, मुक्का मार के, द मोमेंट द लेटर फिल इन टू द मेल बॉक्स, और जैसे ही उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाला वैसे ही पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उसे ओपन करने के लिए, पोस्ट मास्टर गया उसे लेकर आया, ओपन किया। इट इज सेड, उसमें लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी, लेटर में लिखा हुआ था, इट मतलब लेटर में लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, उसमें से केवल मुझे 70 पैसेस मिले हैं, पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, वो कहता है बचे हुए पैसे भी मुझे भेजिए, सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मत भेजिएगा मेल के माध्यम से, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि वो कहता है, लेंचो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, माने बदमाशों का झुंड है, इन लोगों ने पैसे मेरे चुरा लिए हैं। तो अज्ञानतावश पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को ही दोषी मानता है। तो दोस्तों ये आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड very clearly this lesson, and we will meet with next lesson in next video. Thank you very much.